सिर्फ चंद मिनट की एक मोबाइल वीडियो और फिर एक एक करके 7 जिंदगियां खत्म होने लगी। एक आम सी शादी की खुशी देखते ही देखते खून, खौफ और मौत की कहानी बन गई। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया? एक शख्स ने सच बोलने की हिम्मत की, अपने 3 भाई खो दिए, घर छोड़ दिया, बरसों अदालतों के चक्कर लगाए और आखिरकार खुद भी गोलियों का निशाना बन गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो की कहानी नहीं है, बल्कि इंसाफ, कबायली रस्मों और सच की एक ऐसी जंग है जिसका अंजाम आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए जानते हैं दी कोहिस्तानी नामी वीडियो का पूरा सच। प्यारे साथियों, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके कोहिस्तान के एक दूर दराज गांव में शादी की तकरीब जारी थी। हर तरफ खुशी का समा था, बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग मेहमानों से मिल रहे थे। ढोल की आवाज पर 2 नौजवान खुशी से रक्स कर रहे थे, जबकि चंद कम उम्र लड़कियां एक तरफ बैठी तालियां बजा रही थीं और रिवायती शादी के गीत गा रही थी। ना कोई बेहयाई थी, ना कोई गैर अखलाकी हरकत और ना ही किसी लड़की ने रक्स किया था। यह सिर्फ एक खानदानी खुशी थी जिसमें सब अपने ही अजीजों के दरमियान मौजूद थे। इसी दौरान एक नौजवान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चंद मिनट की वीडियो बना ली। उस वक्त किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी और किसी के जहन में यह ख्याल तक नहीं आया कि यही चंद मिनट्स बाद में कई खानदानों की जिंदगियां उजाड़ देंगे। तकरीब खत्म हुई, मेहमान अपने घरों को चले गए और जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी। लेकिन किस्मत ने उस दिन कुछ और ही लिख रखा था। नाज़रीन, चंद दिन बाद यह वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। जैसे जैसे कोहिस्तानी कबाइल ये वीडियो देखते गए, गुस्सा बढ़ता गया। और हैरत की बात यह थी कि वीडियो में कोई भी गलत काम नहीं था, लेकिन कोहिस्तानी कबीलों के सरदारों ने सिर्फ इस बात पर एतराज किया कि मुख्तलिफ कबाइल के लड़के और लड़कियां एक ही शादी की तकरीब में क्यों मौजूद थे। उनके नजदीक यही बात कबायली इज्जत के खिलाफ थी। नाज़रीन, कोहिस्तान के कई इलाकों में बरसों से कबायली रिवायात बहुत मजबूत रही हैं। वहां अक्सर तनाज़े अदालतों की बजाय जिरगे में हल किए जाते हैं। जिरगा जो फैसला सुना दे, बहुत से लोग उसे आखिरी हुक्म समझते हैं। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस वीडियो पर भी जिरगा बुलाया गया। गांव के बाअसर लोग जमा हुए, घंटों बातचीत हुई और आखिर में ऐसा फैसला सुनाया गया जिसे सुनकर हर हसास इंसान कांप उठे। जी हां, जिरगे ने वीडियो में नजर आने वाले नौजवानों और लड़कियों को सरेआम गोलियां मारने का हुक्म जारी कर दिया। नाज़रीन, ये खबर अफजाल कोहिस्तानी नामी एक सोशल वर्कर तक पहुंची तो उसके लिए यकीन करना मुश्किल था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ चंद मिनट की एक बेजरर वीडियो की वजह से इंसानों की जान लेने का फैसला किया जा सकता है। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो खामोश रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी लम्हे उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर इंसाफ के लिए खड़े होने का फैसला किया। अफजाल ने पहली बार अपने ही इलाके की पुरानी रिवायत के खिलाफ आवाज उठाई। उसने जिरगे के फैसले को मानने की बजाय रियासती कानून का सहारा लेने का फैसला किया। वो पुलिस के पास गया और उसने मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की। ये कदम उस इलाके में बहुत खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि अपने ही कबीले के खिलाफ बोलना गोया अपनी जान खतरे में डालने के बराबर था। मगर अफजाल ने यह खतरा कबूल कर लिया। पुलिस से राब्ते के बाद उसे एक और दिल दहला देने वाली खबर मिली। पुलिस एहलकारों ने उसे बताया कि वीडियो में मौजूद लड़कियों को कत्ल कर दिया गया है। जिसके बाद अफजाल ने खुफिया तौर पर इन्वेस्टिगेशन की तो उसे मालूम हुआ कि उन लड़कियों को कई दिन तक कैद रखा गया, फिर जुल्म किया गया और आखिरकार उन्हें जान से मार दिया गया। उसने मीडिया के सामने आकर यह सब कुछ बता दिया। इसकी बातें सुनकर पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। टीवी चैनल्स ने यह खबर चलाई, अखबारात ने इसे नुमायां जगह दी और लोग हैरान रह गए कि एक आम शादी की वीडियो इतने बड़े साने का सबब कैसे बन गई। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में शोर मचा तो आला अदलिया ने भी इस मामले का नोटिस ले लिया। एक तहकीकाती टीम कोहिस्तान भेजी गई ताकि हकीकत सामने आ सके। टीम ने गांव वालों से मुतालबा किया कि वो उन लड़कियों को पेश करें जिनके बारे में कत्ल होने का दावा किया जा रहा था। कुछ लड़कियां तहकीकाती टीम के सामने पेश की गईं। चूंकि तहकीकाती अरकान ने असल लड़कियों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो यकीन न कर सके कि यही वो लड़कियां हैं या नहीं। इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया कि लड़कियां जिंदा हैं, इसलिए कत्ल का इल्जाम साबित नहीं होता और यूं लगने लगा कि शायद ये मुकदमा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अफजाल कोहिस्तानी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि तहकीकाती टीम को धोखा दिया गया है। उसके मुताबिक असल लड़कियां पहले ही कत्ल की जा चुकी थीं और इनकी जगह दूसरी लड़कियों को पेश किया गया था। उस वक्त बहुत से लोगों ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अफजाल अपनी बात पर कायम रहा।
उसने कहा कि वो आखिरी सांस तक सच सामने लाने की कोशिश करेगा। इस जदोजहद की कीमत सबसे पहले उसके खानदान ने अदा की। एक दिन मुसल्लह अफराद उसके घर पहुंचे और उसके 3 भाइयों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। चंद लम्हों में उसका खानदान बिखर गया। एक भाई की लाश उठाना ही मुश्किल होता है, लेकिन अफजाल ने एक साथ 3 भाइयों को खो दिया। हर कोई समझ रहा था कि अब शायद वो खामोश हो जाए, मगर उसने अपने आंसू पूंछे और फिर अदालत का रुख किया। भाइयों की तदफीन के बाद भी वो मुसलसल अदालतों के चक्कर लगाता रहा। उसे बार बार धमकियां मिलती रही। उसे अपना आबाई घर छोड़ना पड़ा, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर रहना पड़ा, लेकिन उसने इंसाफ का मुतालबा नहीं छोड़ा। वो हर पेशी पर यही कहता रहा कि अगर आज वो खामोश हो गया तो कल किसी और खानदान के साथ भी यही जुल्म होगा। साल गुजरते गए और ये मुकदमा पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जेर बहस मुकदमात में शामिल हो गया। फिर एक बार दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया गया। इस मर्तबा पुलिस ने ज्यादा एहतियात से शवाहिद जमा किए, गवाहों के बयानात लिए गए, नई मालूमात सामने आई और कई ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्होंने इस पूरे मुकदमे का रुख बदल दिया। नाज़रीन, तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि 5 में से 2 लड़कियां जिंदा हैं, लेकिन बाकी 3 को वाकई कत्ल कर दिया गया था। ये खबर पाकिस्तान भर के लिए बहुत बड़ा झटका थी। बरसों तक कहा जाता रहा कि सब लड़कियां जिंदा हैं, मगर अब सरकारी तहकीकात खुद इसके बरक्स इशारा दे रही थी। बाद में कुछ मुल्जिमान के एतराफात भी सामने आए, जिनमें बताया गया कि 3 लड़कियों को कत्ल करके उनकी लाशें दूर दराज इलाके में फैल दी गई थी। इस इंकिशाफ ने साबित कर दिया कि अफजाल बरसों से जिस सच के लिए लड़ रहा था, उसमें बड़ी हद तक हकीकत मौजूद थी। मुआज़िज़ दोस्तों, सच सामने आने के बाद अफजाल की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। उसने अपने 3 भाई भी खो दिए। वो मुसलसल अपनी जान बचाते हुए जिंदगी गुजार रहा था। उसकी अपनी बीवी और बच्चे भी थे, जबकि कत्ल होने वाले भाइयों के बच्चों की जिम्मेदारी भी इसके कंधों पर आ चुकी थी। यह मेहनत भी करता, खानदान का खर्च भी उठाता और अदालतों में भी पेश होता था। इसके करीबी लोग कहते थे कि अफजाल अक्सर कहता था कि अगर वो हार मान गया तो ना इसके भाइयों का खून इंसाफ पा सकेगा और ना उन बेगुनाह लड़कियों का। दोस्तों, मार्च 2019 की एक सुबह वो अदालत में पेशी के लिए जा रहा था। शायद उसे मालूम नहीं था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। रास्ते में अचानक मुसल्लह अफराद ने उसकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने किसी से बातचीत किए बगैर फायरिंग शुरू कर दी। चंद ही लम्हों में अफजाल खून में लथपथ जमीन पर गिर चुका था। हमला आवर फरार हो गए और अफजाल मौके पर ही जान की बाजी हार गया। यह खबर पूरे पाकिस्तान में तेजी के साथ फैल गई। इंसानी हकूक की तंजीमों, सहाफियों और समाजी कारकुनों ने शदीद अफसोस का इजहार किया। लोग कहने लगे कि जिस शख्स ने 7 साल तक सच बोलने की हिम्मत की, आखिरकार उसे भी खामोश करा दिया गया। उसकी मौत के बाद ना सिर्फ उसके अपने बच्चे यतीम हो गए, बल्कि उसके भाइयों के बच्चे भी अपने आखिरी सहारे से महरूम हो गए। अफजाल के इंतकाल के बाद भी मुकदमा चलता रहा। चंद माह बाद अदालत ने 3 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले पर मुतासरा खानदानों को कुछ उम्मीद पैदा हुई कि शायद बरसों बाद इंसाफ मिल गया है, लेकिन ये उम्मीद भी ज्यादा देर कायम न रह सकी। मुकदमा आला अदालत में पहुंचा, शवाहिद का दोबारा जायजा लिया गया और कानूनी नुकात पर बहस हुई। आखिरकार अक्टूबर 2023 में सजा पाने वाले मुल्जिमान बरी कर दिए गए, लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर कई सवालात खड़े कर दिए और मुतासरा खानदानों की उम्मीदें टूट गईं, और यही पाकिस्तान की अदालतों का इंसाफ है। नाज़रीन, यूं एक ऐसा मुकदमा जिसमें कई जानें जाया हो गईं, बरसों अदालतों में चलता रहा और आखिर में मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। जिन लड़कियों की जान गई, उनके खानदान आज भी उनका गम उठाए हुए हैं। अफजाल के भाई कत्ल हुए, फिर खुद अफजाल भी अपनी जान से गया, लेकिन इसके बावजूद इसकी जदोजहद का अंजाम वो नहीं हो सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यही वजह है कि आज भी जब कोहिस्तान वीडियो केस का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में सबसे पहले अफजाल कोहिस्तानी का नाम आता है। एक ऐसा शख्स जिसने अकेले होकर सच के लिए आवाज उठाई और अपनी आखिरी सांस तक इंसाफ की उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा।